अटैचमेंट होना एक अलग बात है, अपने जज्बात का इजहार करना, बातें करना एक अलग बात है। मेरे फादर भी मुझसे बड़े अटैच थे, वो हर चीज़ का पता रखते थे जो मैं कर रहा हूँ, ये अटैचमेंट की निशानी है। और किसी ज़माने में वो बीडी मेंबर थे, बेसिक डेमोक्रेटिक मेंबर उस ज़माने में होता था, अयूब के ज़माने में। तो सरकारी फंक्शंस में आम तौर पर बीडी मेंबर्स को बुलाया जाता था, तो वो हमेशा मुझे साथ लेके जाते थे। तो बाकी मेरे जो दूसरे भाई थे तो वो कहते थे कि सानू नहीं लैके जाते, हमेशा इनू लै जाते हो, बच्चों होंगे ना कि ये नाल कर दो कहते नहीं यह सोना बहुत है। मतलब वो बात कुछ ना कुछ मतलब ऐसी कर देते थे कभी ना कभी जी। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि बोलना शुरू करें, बोलना शुरू करें। मैं जब मेडिकल कॉलेज में गया हूँ तो मेरे एक दूर के रिश्ते में फूफो की बेटी थी, तो कराची में कोई और रिश्तेदार नहीं था तो मैं उनके यहाँ कभी कभी जाता था, तो उनके यहाँ बड़ा रवाज था कि जो घर से बाहर जा रहा है गले मिल के जा रहा है, जो घर से बाहर से आ रहा है वो आके सबको गले मिल रहा है। तो शुरू में मुझे अजीब लगा, लेकिन बाद में मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया। और जब मैं मेडिकल कॉलेज से फ़ारग हुआ और वापस आया तो मैंने ये ज़बरदस्ती अपने भाइयों के साथ और अपने माँ बाप के साथ करना चाहिए, तो वो बड़ा मजाक उड़ाते थे। तो एक दिन मैं आया तो वो मैं दूर से ही था अभी पहुंचा हुआ, तो वो हंसने लगे सब। तो मैं परेशान सा हो गया कि मैं इधर आया हूँ तो ये मुझे देख के कहके लगाने लगे हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ है? कहते नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा बता दें क्या हुआ है? कहते हैं कि तुम आ रहे थे तो कह रहे ओ आ रहे हैं गले मिलन वाला। देखिए जब मेरे बच्चे हुए तो मैंने अपने हर बच्चे को हर दिन जितनी दफ़ा मिला तो मैंने गले लगाया। कभी शादी ब्याह पे जाते हैं तो वो मैं यहाँ से विलिंग बेस से चला जाता था और वो घर से जाते थे, तो वो वहाँ जाना तो एक दूसरे को गले मिलना, तो लोगों ने कहा कितने दिन बाद मिले हैं। तो ये जो चीज़ होती है जब आपका इस तरह छूने का रिश्ता होता है जिनके साथ, तो अगर आप गले मिलते हैं या प्यार करते हैं तो आप कितना नाराज़ हो सकते हैं एक ऐसे बंदे से जिसे आप रोज़ाना गले लगाते हैं। तो नाराज़ होने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो कई दफ़ा कभी एक आध दिन मैं ना मिलूं या 2-4 दिन ना मिलूं और बच्चे चूँकि कोताहियाँ करते हैं तो उनको लगता है कि मेरी कोताही की वजह से नहीं मिले मुझे या मेरी तरफ नहीं आए, तो कई दफ़ा वो कहते हैं कि आप नाराज़ हैं। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, कहते आप मिले नहीं ना 2-3 दिन, तो इससे मुझे लगा कि आप नाराज़। तो मैंने कहा जो मेरे दिल के बादशाह हैं उनसे मैं कैसे नाराज़ हो सकता हूँ? मुझे बताएं कि औलाद क्या होती है? आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि जिन्होंने औलाद का हर रूप देखा है, उन्हें गोद में भी खिलाया है, उन्हें पाल पोस के बड़ा भी किया, उन्हें बीमारी में भी साथ उनका निभा रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा किसको कदर होगी इस नेमत की जिसे औलाद कहते हैं? और ये जो बिगड़ा हुआ रिश्ता होता है ये नशे की बीमारी में शिफा नहीं होने देता। ये जो दिल में रंज पाले रखते हैं हम और शिकवा पाले रखते हैं, बातचीत के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, छूना पड़ेगा, हाथ लगाना पड़ेगा और दिल को पुख्ता करना पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा, सही फैसले करने पड़ेंगे, गलत बातों से इनकार करना पड़ेगा। तो ये बीमारी फिर इस तरह आसानी से सेहतयाबी में बदल जाती है कि लोग हैरान होते हैं कि अच्छा हमें तो पता भी नहीं था कि ये हो सकता है। तो यहाँ आप आते हैं तो रोज़ कोई ना कोई बंदा आपके सामने आ जाता है, तो कहते अच्छा यार अगर यह नशा छड़ सकता है तो मैं तो वैसे ही बड़ा मुगले आजम हूँ, मैं तो छड़ ही सकता। बंदे को होता है ना अपने बारे में कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, कि जब आप किसी को देखते हैं तो आप कहते हैं अल्लाह दस ऐ छड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं छड़ सकता। लेकिन जब आप अकेले कोशिशें कर रहे होते हैं अपनी तन्हाई में, तो याद रखें कि उस वक्त जब कामयाबी नहीं मिलती तो बंदे को बहुत मायूसी होने लगती है। जब रोज़ रोज़ घरों में वादे होते हैं और इरादे ज़ाहिर किए जाते हैं और वादे टूट जाते हैं, इरादे आगे नहीं चलते, तो बहुत मायूसी होती है। तो अपने आप को तन्हाइयों से बचाएं, अपने आप को हमेशा हाइडिंग से बाहर निकालें, छुपी हुई जगहों से निकल आएं, क्योंकि नशे की बीमारी ना सिर्फ मरीज़ को बल्कि उसके अहल खाना को
बहुत ज़्यादा टॉक्सिक शेम में मुब्तला करती है, और उस शेम से निकलना बहुत ज़रूरी है। पहली प्रायोरिटी है कि अगर आप नशे की बीमारी से निजात पाना चाहते हैं तो शेम से बाहर निकल आएँ, कम आउट ऑफ हाइडिंग। जहाँ बोलते हुए झिझक होती है तो बोल के छोड़ें, जहाँ दिखाई देने में मुश्किल होती है तो दिखाई दें, जहाँ ख्यालात का इजहार करने की ज़रूरत हो तो फौरी तौर पर स्पॉन्टेनियसली जो दिल में आए बोल दें। आपने किसी का उधार तो नहीं देना कि आप एवं ही घबराते रहें, एवं ही शर्माते रहें। और ये वक्ती बात है कि इस बीमारी की ग्रिप्स हैं जिन्होंने आपको परेशान किया हुआ है, और वो जल्द वक्त आ जाएगा। हमारी दुआ है कि आप सब वो खुशियाँ पा लें जिनको आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, अरसा दराज से जिनके लिए तरस रहे हैं, वो खुशियाँ आप पा लें। आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।